प्रतिमा सिंह बिरला बालिका विद्यापीठ, और मैंने संयुक्त रूप से लिखा है। और मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ कि आपने हमें ये शोध पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधिक समय न लेते हुए मैं सीधा अपने विषय पे आता हूँ। और मुझे शोध पत्र बड़ा होने के कारण मैं बहुत से पार्ट को स्किप कर जाऊँगा, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। और मैं अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों का आभारी भी हूँ कि आपने हमें ये अवसर दिया। शोध पत्र का विषय, मेरे शोध पत्र का विषय है युगांतरकारी भारतीय सांस्कृतिक चेतना एवं गंगा, एक सजल सहस्र संस्कृति की अविरल सहस्त्र धारा। प्राचीनतम मानवीय सभ्यताओं के अभ्युदय, उत्थान एवं अवसान की साक्षी विश्व की सभी प्राचीनतम नदियां रही हैं। गंगा की धारा को पाकर जो सभ्यताएं पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित हुई, उनमें अग्रगण्य सनातन हिंदू सभ्यता है। दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में एक है गंगा। गंगा के निर्मल जल पर लगातार हुए शोधों से भी गंगा विज्ञान की हर कसौटी पर भी खरी उतरी। विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है, जिस कारण इसका जल हमेशा पवित्र रहता है। गंगा वह पावन, पुनीत, कलुषनाशिनी, जगत तारिणी जलधारा है, जिसकी अनुपस्थिति में सनातन हिंदू सभ्यता एवं संपूर्ण सांस्कृतिक वांग्मय एक निर्जन मरुस्थल जान पड़ता है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि हिंदू सभ्यता ने गंगा को नहीं, अपितु गंगा ने हिंदू सभ्यता को एवं उसकी संस्कृति को धन्य किया है। संस्कृति एवं सभ्यता की युगांतरकारी अविरल जलधारा है गंगा। हिंदुस्तान के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक इतिहास के चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में न केवल गंगा का उल्लेख मिलता है, बल्कि उसमें उसके जल की शुचिता, पवित्रता के महत्व को भी वर्णित किया गया है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से उद्भूत सदा नीरा निरंतर प्रवाहमयी देव नदी गंगा जब महाराज भगीरथ के तपोयोग की मनोवांछित परिणति होकर भूलोक पर अवतरित हुई, तो सतयुग में हरिश्चंद्र और महारानी शैब्या की चांडाल के द्वारा ली गई कर्तव्य निष्ठा की परीक्षा की तट साक्षी बनी। त्रेता में जब प्रयागराज के संगम तट पर प्रभु श्री राम आए, तो उन्होंने शायद गंगा, अदृश्य सरस्वती और यमुना के इनके मिलन के उस स्थान को त्रिवेणी तट पर वो कह उठे अनायासी, को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मृगराव। द्वापर युग आते आते भरतवंशियों में अग्रगण्य महाराज शांतनु की हृदय स्वामिनी, अंकशायनी तथा परम प्रतापी महायशस्वी देवव्रत अर्थात भीष्म की जन्मदात्री के रूप में युगांतरकारी भरत कुल की मर्यादित कुल वधू बनकर गंगा ने भारतवर्ष का गौरव बढ़ाया। गंगा महात्म से कलयुग भी पूर्ण रूपेण अभिषिंचित रहा, और शायद यह मान्यता और भी बलवती होती गई कि हरिद्वार, प्रयाग और नासिक में आकाश मार्ग से जब देवासुर संग्राम के अंत में समुद्र मंथन के उपरांत जब अमृत घट छलका, तो गंगा की जलधारा अमृत धारा भी बनी। गंगा के चारों युगों की युगांतरकारी सजस्र धारा में सहस्त्रों सहस्त्र लोक कथाएं, जीवन उपयोगी दृष्टांत समाहित हैं। यह अप्रतिम भाषाओं के उद्भव और अवसान का कलकल, तत्क्षण व अविराम मानव पथ हेतु मार्गदर्शक बना हुआ है। तदुपरांत गंगा यमुना के तट पर हिंदू व मुस्लिम दो पृथक पृथक सभ्यताओं के संगम का साक्षी बन गंगा जमुनी तहजीब का सम्मिलित स्वरूप विकसित हुआ। हम शोध पत्र के बहुत से भागों को छाट रहे हैं, लेकिन जगत तारिणी गंगा की गूंज अप्रमेय है। पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश हिस्सों में प्रचलित गंगा चालीसा में यहाँ तक कहा गया है, गंगा ही नेम सहित नित ध्यावत, दुर्जन हूँ सज्जन पद पावत, बुद्धिहीन विद्या बल पावे, रोगी रोग मुक्त हो जावे, गंगा गंगा जो नर कहें, भूखा नंगा कबौ न रहे, निक्षत ही मुख गंगा माई, श्रवण दाबियम चली पराई। भारत भूमि की अनेकानेक लोक कथाएं, साहित्य, व्रत, त्योहार गंगा की निर्मल धारा से जुड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि जो है, जब कौशल्या माता ने सीता जी को गंगा की लहरों सहित अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था और कहा था, अचल हो यही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। माँ गंगा की युग युगांतर से ही डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो मैम मैम मैं आ चुका हूँ, प्लीज प्लीज अलाउ मी टू कंक्लूड। हाँ मैम मैं आ चुका हूँ, डॉक्टर सुधीर नारायण सिंह, अलाउ मी टू कंक्लूड। जी बस 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा मैम, 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। तो मैं सीधे 2 पॉइंट केवल रखना चाहूँगा। हिंदी भाषा, व्याकरण एवं गंगा। भारतीय समाज में स्त्री एवं पुरुष दोनों के नाम संज्ञा गंगा मिलते हैं। इस प्रकार यह शब्द लिंग की परिधि के दायरे से बाहर प्रतीत होता है। पानी का सबसे उत्कृष्ट पर्याय जल ही उसके साथ सामासिक हो सका। गंगा शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर अनेकानेक नवीन शब्दों का सृजन हुआ। बहुत सारी सूक्तियां और मुहावरे, लोकोक्तियां गंगा से जुड़े और कालजयी और कालातीत हो गए। लोक साहित्य और सिने जगत में भी गंगा का बहुत वर्णन मिलता है। गंगा आरती, गंगा दशहरा और इन चीज़ों का वर्णन है। इसके डिटेल में न जाते हुए मैं निष्कर्ष में आता हूँ। निष्कर्षतः हम उपरोक्त दृष्टांत से देख सकते हैं कि भारत के 16 हिंदू संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा प्रासंगिक है। गंगा सामान्य जन जीवन के लिए जीवनदायिनी और अचूक औषधि है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए गंगा प्राण स्वरूपा है। माँ गंगा चारों वेदों, चारों युगों एवं तीनों लोकों में पावन, पुनीत एवं अत्यंत ही कल्याणकारी वर्णित होने के कारण जगत जननी सुरेश्वरी भगवती एवं त्रिभुवन तारिणी कही गई है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी गंगे मम मतिरास्तम तव पद कमले। गंगा की महिमा और उसके मानव कल्याण हेतु योगदान को शब्द सीमा में सारगर्भित करते हुए हमें अपने शब्द लाघव एवं लेखनी की लघुता का उत्तरोत्तर आभास हो रहा है। हमारी जीवा युगांतरकारी गंगा गुण वर्णनम हेतु अत्यंत अपरिपक्व ज्ञात होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने जितना वर्णित किया यह अंत से पूर्ण को ज्ञात करने का लघु प्रयास है, जिससे हमसे बहुत कुछ अछूता एवं वर्णनातीत रह गया। यह वे परिचर्चा के सभी विद्वज्जनों से हमारा विनम्र अनुरोध है कि वे शब्द लाघव हेतु अपने विराट हृदय से क्षमावान हो हमें अनुग्रहित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आयोजकों का कि आपने इतना सुंदर विषय और इसे हमें जोड़ने का मौका दिया। धन्यवाद।